सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बुज़ुर्ग पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। आज के इस व्लॉग में बहुत अहम नौइयत की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। पूरी गाइडलाइन दी जाएगी फैमिली पेंशन के बारे में। फैमिली पेंशन क्या है, फैमिली पेंशन केस तैयार करने के लिए कौन कौन से कागजात फाइनेंस या अकाउंट ऑफिस के मुताबिक आपको चाहिए होते हैं, और फैमिली पेंशन लेने का तरीकाकार क्या है, और फैमिली पेंशन में जो ट्री है, फैमिली ट्री, रिश्तेदार कौन कौन से रिश्तेदार जो है वो फैमिली पेंशन को क्लेम कर सकते हैं और किन सूरत के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, फैमिली पेंशन कब बनती है। एक सरकारी मुलाजिम जब दौरान सर्विस वफ़ात पा जाए या रिटायरमेंट के बाद वफ़ात पा जाए, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, एक फार्मूले के तहत जब उसकी फैमिली को ट्रांसफ़र होते हैं, जो उसकी पीछे अगर हयात बीवी है जो कि बेवाब हो चुकी है, उसको अगर मिलें, या उसके बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र हो, बेटा या बेटी की तरफ हो, या अगर ख़ातून सरकारी मुलाज़िम थी तो उसकी वफ़ात के बाद उसका जो रंडवा है, शोहर है, उसको अगर मिले, तो ये जो ग्रांट होती है मंथली, इसको फैमिली पेंशन के नाम से पुकारा जाता है और जाना जाता है। रिटायरमेंट के बाद वफ़ात की सूरत में फ़ैमिली पेंशन के लिए मदद ज़ैल तस्दीक शुदा कागज़ात के 2 मुकम्मल सेट ज़रूरी हैं। ये डायरेक्शंस फाइनेंस की हैं, अकाउंट ऑफिसर्स की तरफ से हैं, तो आप नोट फरमा लें। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो होगी एक एप्लीकेशन। आपने जो है वो हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन बराए फैमिली पेंशन बज़रिया मुतलका दफ्तर। मुतलका दफ्तर से मुराद ये एप्लीकेशन आपने ऐसे लिखनी है जिसको कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है और आपने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू लिखनी है, और उसमें जो डीडीओ होगा उसको इन्वॉल्व करना है। वो लिखेगा अपने अकाउंट ऑफिसेज या हायर अथॉरिटीज़ की तरफ, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, और ये आपने लाजमी तौर पर एप्लीकेशन लिखनी है। पहली चीज़ ये चाहिए। दूसरी नंबर पर, जो साहिब फ़ौत हो चुके हैं, सरकारी मुलाजिम या सरकारी मुलाजमा फ़ौत हो चुकी हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट, मैंने पहले भी गाइड किया हुआ है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम फ़ौत होता है तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम होता है वो अकाउंट ऑफ वो सॉरी यूनियन कौंसल के अंदर जो है वो उसकी वफ़ात का इंदराज करवाना होता है। इसके बाद दस्तखत के नमूने और अंगूठे और उंगलियों के निशानात वगैरह। दस्तखत के अंगूठे से मुराद ये है कि दस्तखत के नमूने से मुराद ये है कि उसके स्पेसिमेन जो हैं, सिग्नेचर्स जो उसने यूज़ किए हैं फॉर लाइफ, ठीक है, वो आपने साथ लगाना है एक सर्टिफिकेट। 2 अदद तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपने साथ लगानी है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ानदान की मुकम्मल तफ़सील, इसको कहते हैं फैमिली ट्री। और ये फैमिली ट्री, फैमिली स्केच जो होता है, ये आप नादरा के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं। इसमें सरकारी मुलाज़िम के ख़ानदान की पूरी डिटेल होती है। एक पूरे रिश्तेदार जो उसके होते हैं, उसके बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं, उसके बहन भाई, ये एक सारा ट्री की शक्ल में होता है, और ये नादरा के दफ्तर से आसानी आपको ये डॉक्यूमेंट मिल सकता है। वहाँ जाकर आपको बताएँगे कि ये सरकारी मुलाज़िम वफ़ात पा चुके हैं, तो इनकी फैमिली पेंशन के लिए ये हमें दरकार है। इसके अलावा मुतलका बैंक ब्रांच का मुकम्मल नाम और अकाउंट ऑफिस। किसी भी कमर्शियल बैंक से पेंशन लेने की सूरत में डीसीएस फॉर्म लगाना है साथ। डेफिनेटली आपकी जो पेंशन होगी, फैमिली पेंशन आनी तो वो बैंक के अंदर ही है। तो जब बैंक के अंदर आनी है तो फिर आपको लाजमी तौर पर जो है वो चाहिए होगी कि अकाउंट नंबर चाहिए होगा, और आपने बैंक पर्सनली विज़िट करना है, और विज़िट करने के दौरान उनको बताना है कि ये जो अकाउंट होगा ये पेंशन अकाउंट है, ताकि वो अकाउंट भी आपका पेंशन ही क्रिएट करें, और आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट आगे जमा करवाते हुए परेशानी का सामना ना करना पड़े, या बायोमेट्रिक लगाते हुए। इसके बाद जो सरकारी मुलाजिम फ़ौत हो चुके हैं, जिनकी पेंशन उनके बच्चों के नाम या बेवा के नाम फैमिली पेंशन बनने जा रही है, उनकी जो सर्विस बुक है, सॉरी उनकी जो पेंशन बुक है, उसका आपने एक फ़ोटोकॉपी सेट बना लेना है। वो लाज़मी साथ आपने लगाना है। और इसके बाद एक आपने स्टाम्प पेपर पर, अगर बेवा है तो सेकंड मैरिज जो है वो आपने सर्टिफिकेट देना है
कि मैंने दोबारा शादी नहीं की और जो है मैं किसी की ज़ेरे कफ़ालत नहीं हूँ, ये आपने सर्टिफ़िकेट देना है। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो फैमिली पेंशन है सिर्फ़ उस वक़्त तक मिलेगी, बेवा उस वक़्त तक लेती रहेगी जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर, दूसरी शादी जब वो कर लेगी तो डेफ़िनेटली वो किसी की ज़ेरे कफ़ालत आ जाएगी, तो उस सूरत में फिर फैमिली पेंशन उसको नहीं मिलेगी। दौरान ज़िंदगी अलहदगी और वाहिद बेवा होने का बयान हल्फ़ी भी आपने जमा करवाना है। वाहिद बेवा से मुराद है कि जो मरहूम हैं, जो सरकारी मुलाज़िम वफ़ात पा चुके हैं, इनकी ये भी आपने एफ़िडेविट देना है कि मैं ओनली उनकी वाइफ़ थी। उन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं की हुई थीं। अगर उन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं, 3 की हुई हैं, 4 की हुई हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी जो पेंशन है वो डिवाइड होगी। तो ये आपने सर्टिफ़िकेट 3 जो है ना ये आपने देने हैं। ये आपको स्टाम्प फ़रोश से मिल जाएँगे, वहाँ पर आप जाके बनवा सकते हैं। इसके बाद पेंशन की ज़ायद अदायगी की वापसी की यकीनदानी, ये आपने भी एश्योरिटी देनी होती है, हलफ़नामा देना होता है कि अगर फैमिली पेंशन जो है वो मुतलका पीरियड से ज़्यादा अगर मुझे मिल गई तो मैं उस रकम को वापस करूँगी और गवर्नमेंट जो है मुझसे रिकवर करने का जो है वो हक रखती है। ये होता इस वजह से है कि फैमिली पेंशन एक सूरत उसकी ऐसे हो सकती है कि फैमिली पेंशन बीवी के नाम पे, बेवा के नाम पे कन्वर्ट हो चुकी है और अब वो ये है कि उसने दूसरी शादी भी कर ली है और वो अपनी महकमे को बड़ी देर से बताती है, 3 माह बाद बताती है, 5 माह बाद बताती है, 1 साल बाद बताती है कि मेरी जो शादी है वो हो चुकी है और इस दौरान वो पेंशन भी ले लेती है। पेंशन अगर वो इज़ाफ़ी ले ले तो डिपार्टमेंट के पास उसकी रिकवर करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद है और ये आपने एफ़िडेविट देना है। इसके बाद अगला है जी कि गैर शादीशुदा बेटी होने की सूरत में स्टाम्प पेपर पर आपने बयान हल्फ़ी देना है। बेटी ने अगर शादी नहीं की तो इसका भी एफ़िडेविट आपने देना है और ये आपने जमा करवाना है। और यहाँ पर एक और बहुत अहम नुक्ता कि अगर बेटी बेवा हो जाए तो वो भी जो है वो जिस पीरियड में वो बेवा हुई है उसके बाद वो वालदा की वफ़ात के बाद भी फैमिली पेंशन ले सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर बेवा बेटी के बच्चे अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और वो जो है वो मुकम्मल तौर पर उनकी ज़ेर कफ़ालत नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है वो उस बेवा बेटी की पेंशन भी जो है वो नहीं चलेगी। डिपार्टमेंट उसको क्लैरिफ़िकेशन दे चुका है, फ़ाइनांस दे चुका है कि उसकी फैमिली पेंशन जो है वो नहीं बनती। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे ये नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स के ऊपर जो है वो मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। किसी किस्म की क्यूरी है तो उसका सलूशन भी आप इन नंबर्स के थ्रू जो है वो हासिल कर ले सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात फ़राहम करना है, आपको गाइड फ़राहम करना है। फैमिली पेंशन के बारे में लोगों को इतना तो पता होता है कि फैमिली पेंशन मिलती है, किस तरह मिलती है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या तरीक़ाकार है, कैसे जमा करवानी है। ये जो है ना आपको मेरे ख़्याल में आज इस वीडियो में पता चल गया होगा। फैमिली पेंशन हमेशा आपने थ्रू प्रॉपर चैनल ही एप्लीकेशन देनी है और तमाम ये डॉक्यूमेंट्स लगा के जो है ना फॉरवर्ड करनी है।